वेलकम टू स्वाद स्वाद रसोई। आज हम बनाने वाले हैं आलू की एक और ख़ास रेसिपी जो देखने और खाने दोनों में ही बहुत अच्छी है। जब आपका कुछ टेस्टी खाने को मन करे तो ज़रूर बनाएं। चलिए रेसिपी शुरू करें। अपनी प्यारी सी रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें कुकर में कुछ आलू पानी के साथ 3 से 4 सीटी आने तक पका लेने हैं। और जब हमारे आलू उबल जाएंगे तो हम उन्हें साइड में रख देंगे ताकि वो ठंडे हों। तब तक हम आगे की दूसरे काम करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमको 1 कप मैदा लेना है। फिर मैदे में 2 टेबलस्पून सूजी डालेंगे। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद मैदे में हम 2 टेबलस्पून घी या ऑयल डालेंगे मोयन के लिए, ताकि हमारे जो पोटैटो स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी बने। अब हमें घी को मैदे और सूजी में अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमारा जो मोयन है वो जितने अच्छे से मैदे और सूजी में लग जाएगा तो हमारे जो पोटैटो स्नैक हैं उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। इसके बाद हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से गूँथना है। और अगर हमें लगे बीच में कि पानी थोड़ा सा कम हो रहा है तो हमें फिर से थोड़ा सा पानी उसमें डालना है। एक बारगी में हमें सारा पानी नहीं डालना है, वरना हमारा मैदा गीला हो सकता है। और फिर इसे हमें अच्छे से कम 5 मिनट तक का गूंथते रहना है, जिससे कि जो हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम लगे। मैदे को हमें फिर से एक बार अच्छे से गूंथ लेना है और फिर उसके बाद हमें उसे ढक्कन लगा करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। हमारा मैदा जब तक रेस्ट करेगा तब तक हम आगे के सामान की तैयारी कर लेते हैं। हमने पहले से जो आलूओं को उबाल कर रखा था, अब वो ठंडे हो चुके हैं, तो हम उनमें से 4 आलूओं को निकाल करके साइड में कर लेंगे और फिर उसके बाद उनको छील लेंगे। हमें एक एक करके अपने सारे आलूओं को छील लेना है। आप चाहें तो इसे हाथों की सहायता से करें या किसी चाकू की मदद से भी कर सकती हैं। अब हमारे आलू सारे छिल चुके हैं, तो अब हम उसे एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो उसे मैश भी कर सकती हैं। आपको जिसमें सुविधा हो, ग्रेट करने में, मैश करने में, आप दोनों ही तरह से उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों ही हमारे उसमें यूज़ हो सकते हैं। सारे आलू जब हमारे ग्रेट हो जाएंगे तब हमें आधे चुकंदर को अच्छे से धोकर और छीलकर पहले साफ़ कर लेना है। फिर उससे एक ग्रेटर की सहायता से उसी उबले हुए आलूओं में कद्दूकस कर देना है। हमें चुकंदर को उबालना नहीं है, ऐसे ही कच्चा ही यूज़ करना है। फिर थोड़ा सा हरा धनिया महीन महीन काट करके इसमें डालेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1 चम्मच हरा मिर्चा, हरा धनिया और अदरक तीनों का पेस्ट इसको डालेंगे और 2 चम्मच स्वीट कॉर्न डालेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें सारे मसालों, आलू, चुकंदर और कॉर्नफ्लोर को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें इसे गूंथ करके उसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। और आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसमें मसालों को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ कम या ज़्यादा। जैसे आप नमक कम खाते हैं तो कम डालिए, और अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारा डो लगभग तैयार है। इसे हम एक बार थोड़ा सा अपने हाथों से और स्मूथ करेंगे। फिर अपने हाथों से इसको रोल करके इसको 2 समान भागों में बराबर बराबर काट लेंगे और गोल गोल करके इसे पैटी का शेप दे के अलग रख देंगे। मैदा काफ़ी देर से रेस्ट कर रहा था, देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। इसे हम एक बार अपने हाथों से फिर से रोल करेंगे और रोल करके इसको बराबर बराबर 4 भागों में बांट लेंगे। अब इसके बाद हमें उस मैदे में से एक पोर्शन को ले लेना है और हाथ से थोड़ा सा गोल करके उसमें मैदे को डस्ट करते हुए उसे रोटी या पूड़ी के आकार का बेल लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ना हमारी जो रोटी बना रहे हैं वो बहुत मोटी हो और ना ही बहुत पतली हो। अब एक रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है, तो हम इसे साइड में रख देंगे और सेम उसी तरीके से मैदे को डस्ट करते हुए हम एक रोटी और बना लेंगे। इस तरह से हमें टोटल 3 रोटियां बनानी हैं। बहुत गोल नहीं बन रही है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गोल शेप की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हमें अपनी एक रोटी को फैला लेना है और जो हमने पहले से मसाले और आलू की पैटी बना के रखी थी 2, उनमें से एक पैटी को लेकर के हम रोटी के बीच में रख के एकदम बराबर मात्रा में चारों तरफ अच्छे से चम्मच की सहायता से फैला देंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मसाला है वो रोटी के बाहर ना निकले। रोटी में हमारा मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है और देखिए कहीं बाहर भी नहीं निकला है।
अब इसके बाद हमें जो हमने पहले से और रोटियां बना के रखी हैं उनमें से एक रोटी ले करके उस मसाले के ऊपर लगा देंगे एडजस्ट करते हुए, और हल्के हाथ से उसको प्रेस कर देंगे ताकि मसाले के बीच में वो फिक्स हो जाए। और जो हमारी एक पैटी बची हुई थी हम उसको भी बीच में रख करके एक फोर्क की सहायता से, जैसे कि हमने पहले फैलाया था उसी तरह दूसरी रोटी पर भी बहुत अच्छे से फैला देंगे। बस हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा मसाला जो है वो रोटी के बाहर ना निकले, उसी में रहे। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने फोर्क की सहायता से उसको दबा दबा करके हल्का सा स्क्वायर शेप देना है, जो गोल शेप है, बस एकदम थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए, ताकि हमारी रोटी टूटे भी ना और हल्की सी स्क्वायर हो जाए। अब हमारी दूसरी पैटी भी अच्छे से रोटी में फैल चुकी है, तो हमारे पास जो एक आखिरी रोटी बची थी तीसरी, हम उसे भी एडजस्ट करते हुए मसाले के ऊपर फैला देंगे, चाहे तो एक फोर्क की सहायता से, और फिर साइड साइड में फोर्क से धीरे धीरे से उसको स्क्वायर भी करते रहेंगे, और फिर कॉर्नर में लगा करके एकदम थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए देखिए करेंगे तो देखिए हमारी रोटी एकदम स्क्वायर हो गई है। अब हम इसे या तो एक नाइफ़ की सहायता से और या फिर एक पिज़्ज़ा कटर की सहायता से लंबे लंबे से स्टेप में काट लेंगे। हमारे पोटैटो स्नैक के सारे स्टेप कट चुके हैं। अब हम उन्हें धीरे धीरे हाथों से उठाएंगे और एक एक को ट्विस्ट करते हुए हल्का सा ऐसे जैसे हम कैंडी को मोड़ते हैं करते हुए एक प्लेट में रखते जाएंगे, और इसी तरह से हम अपने सारे बना कर के रख लेंगे। सारे बन चुके हैं और अब ये तलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें ऑयल डालेंगे, और जब हमारा ऑयल तलने जितना गर्म हो जाएगा तो हम उसमें धीरे धीरे अपने सारे पोटैटो स्नैक्स को एक एक करके डाल देंगे और धीमी आंच में उनको तलेंगे। इसको हमें बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना है वरना ये जल जाएंगे। धीमी आंच पर ही अलटते पलटते हुए पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं और काफ़ी क्रिस्प हो जाएं। देखिए अब ये एकदम रेडी हैं। हमारी रेसिपी बनकर एकदम तैयार है, तो हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे किसी भी समय जब आपको बहुत कुछ अच्छा सा खाने का मन करे तो बनाइए और ज़रूर खाइए। ये सभी को पसंद आएगी, और अगर आप इसे एक बार बनाएंगी तो हमें पता है इसे आप बार बार बनाएंगी। प्लीज़ एंजॉय माय रेसिपी।